नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शैला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुल मिलाकर 6,700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकर नेत्रालय का शिलान्यास भी करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित आरजे शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल में विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2,870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1,550 करोड़ रुपए की लागत के न्यू सिविल एनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए की लागत से अधिक वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के इलाहाबाद और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली के रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ और इसके तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। एनएसजी कमांडो घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल टीम भी जांच में जुटी। पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद। सुरक्षा बलों ने बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। बस और टेम्पो की टक्कर होने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 8 बच्चों की भी मौत हो गई है। हादसा बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में NH 11B पर सुरीपुर गांव के नजदीक हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सफल आधिकारिक यात्रा के बाद देर रात भारत लौट आई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से जहां इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी, तो वहीं कई आर्थिक व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। 2 दिनों की सिंगापुर यात्रा के दौरान शिक्षा मंत्री सिंगापुर के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केरल के वायनाड से नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है।
केरल सहित बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भाजपा ने कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सरायकेला से चंपई सोरेन को बीजेपी का टिकट मिला। बीजेपी की सूची में महिला प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता दी गई। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता और झरिया से रागिनी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। जामा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू ने कहा कि ये सुरेश मुर्मू का टिकट नहीं है, ये जामा की जनता का टिकट है। जामा के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले 288 सीटों में से 125 सीटों की अपनी मांग को घटाकर 105 से 110 कर दिया है। मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए टिकट मिलने पर कहा कि उनका मुख्य मुद्दा विकास का होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से देहरादून के लिए शुरू की गई हेली सेवा का जो लोग लाभ ले चुके हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेली सेवा सुविधाजनक होने के साथ साथ समय की बचत भी कर रही है। मुख्यमंत्री धामी ने 10 अक्टूबर को हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया था। उड़ान योजना के तहत हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सेवा शुरू की गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने शनिवार को दीक्षांत समारोह कराया। इसमें 312 नव आरक्षकों ने देश की रक्षा की शपथ ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है। दिल्ली और NCR में आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश और घुटन जैसी समस्याएं आम हो रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जिम्मेदार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को माना जाता है। सख्त आदेश के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। इसे लेकर पंजाब के किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है और ना ही उन्हें पराली हटाने की कोई तकनीक बताई जा रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई। दो गुटों ने एक दूसरे पर सरेआम गोलियां बरसाईं। गोलीबारी की इस घटना में 22 साल की एक लड़की घायल हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गली में पुलिस को खाली कारतूस भी मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। विवाहित महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। बाजारों में भी करवा चौथ की रौनक दिख रही है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया में मौजूद प्रमुख भारतीय कंपनियों के बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत की और इंडोनेशिया में चल रही निवेश परियोजनाओं पर चर्चा भी की। मैक्सिको के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी मैक्सिको सिटी के पोलांको में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मैक्सिको के कलाकारों ने वैष्णव जंतु तेने कहिए बहजन की मधुर प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति भारत और मैक्सिको के बीच करुणा, शांति और सद्भाव के साझा मूल्यों को दर्शाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैक्सिको सिटी में मैक्सिको के वित्त एवं सार्वजनिक ऋण सचिव डॉक्टर रोजेलियो रमीरेज से मुलाकात की। सीतारमण ने कहा कि भारत को मैक्सिको सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन के आधार पर सहयोग की संभावना तलाशने में खुशी होगी। निर्मला सीतारमण ने चर्चा के दौरान कहा कि भारत ने 1 अरब से अधिक बैंक खातों, मोबाइल फोन और डिजिटल पहचान आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, UPI अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT की नींव का लाभ उठाकर एक नई
डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने, कमजोर लोगों, बड़े समाज को सशक्त बनाया है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो 27 अक्टूबर से बेंगलुरु और लंदन हीथ्रो के बीच दैनिक नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करेगी। इस कदम से लंदन हीथ्रो को भारत में एयर इंडिया के तीनों हब से जोड़ने में मदद मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर लाखों नागरिकों का जीवन सरल बनाते हुए उन्हें डिजिटल उपकरणों से सशक्त बना रहा है। आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग द्वारा एक साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम से देश भर के लाखों लोग जुड़े। जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह की बैठक में शनिवार को जीएसटी की दरों में कुछ संशोधनों पर सहमति बनी है। इससे 22,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी पांचों इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज को बढ़ा दिया है। निफ्टी 50 के लॉट साइज को 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है, जो 3 गुने की बढ़ोतरी है। निफ्टी बैंक का लॉट साइज 15 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने यूएस स्पेस फोर्स $733 मिलियन के 8 लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने कहा कि करवा चौथ के मौके पर दिल्ली एवं देश के बाजारों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए के व्यापार की है उम्मीद, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक होगा। ITU-WTS से 2024 में रोबोटिक्स चैलेंज में 11 राज्यों के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस क्रिएट करने का टास्क दिया गया था, जो कि आपदाओं से निपटने में काम आया। भारत की आर्थिक वृद्धि रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से विस्तार को बढ़ावा दे रही है। आवासीय बाजार हर साल 25.6% की दर से बढ़ रहा है, जिसके 2029 तक बढ़कर 1.04 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की है उम्मीद।
64 कंपनियों ने आईपीओ से इस साल अब तक 93,647 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगले हफ्ते 3 कंपनियां 5,000 करोड़ से ज्यादा रकम जुटाने के लिए उतरेंगी। जीवन बीमा प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जीएसटी छूट दे सकती है। प्राइवेट बैंक एचडीएफसी का जुलाई सितंबर तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 5% बढ़कर 16,821 करोड़ रहा। वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनी एनालॉग डिवाइसेस भारत को अपने प्रमुख शोध एवं विकास केंद्र में देखती है। टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में शानदार परिणाम दर्ज किए हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ 45.4% से बढ़कर 1,257.5 करोड़ हो गया। इटली में आयोजित G7 की रक्षा मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास हमलों को कम करे। अमेरिका चाहता है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो, जिससे कि सीमा के दोनों ओर के नागरिक अपने घरों को लौट सके। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि 7 अक्टूबर के हमलों से कुछ घंटे पहले हमास नेता याहिया सिनवार एक सुरंग से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रॉयटर्स ने फुटेज की पुष्टि नहीं की है। तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरकार से युद्ध विराम और बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंधकों को वापस लाए बिना कोई भी जीत बेंजामिन सरकार की वास्तविक जीत नहीं होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि सिनवार की हत्या से मिले अवसर का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सकुशल घर वापसी के लिए प्रयास होने चाहिए। इटली, ब्रिटेन और जापान के रक्षा मंत्रियों ने इटली के नेपल्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक में नाटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन का समर्थन किया। रूस और यूक्रेन ने युद्धबंदियों की अदला बदली की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के 95 कैदियों को सौंप दिया। इन सैनिकों की अदला बदली में संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। युद्ध की शुरुआत के बाद से ये 58वीं रिहाई है। इटली के सिसिली के लिगाटा में बाढ़ के पानी से एक व्यक्ति को एयरलिफ्ट कराया गया। क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिससे भयंकर बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में आयोजित हुई हाफ मैराथन में खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से फिट इंडिया का संदेश देश विदेश तक जाता है। लंबी दूरी के महान धावक युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने दिल्ली में आयोजित वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की। वहीं दिल्ली हाफ मैराथन के महिला वर्ग में इथियोपिया की एलेमादे सियायू ने खिताब अपने नाम किया। कश्मीर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का गवाह बना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने श्रीनगर के पोलो स्टेडियम से मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर घाटी में पहली बार आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में विभिन्न देशों के हजारों एथलीट ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड ने भारत को बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 107 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल किया।
न्यूजीलैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारत में कोई टेस्ट मैच जीता। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में विल यंग के नाबाद 44 रन और रचिन रविंद्रा के नाबाद 39 रनों की बदौलत जीत हासिल की। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। बुमराह ने लैथम को 0 पर और कॉनवे को 17 रनों पर आउट किया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, रेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। की सफाई का है जज्बा। मिलवाएंगे आपको स्लीपर मैन से भी, तो दिखाएंगे उम्र को मात देते जज्बे की कहानी भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। राजनीति ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। न्यूजीलैंड ने आज तक भारत की धरती पर केवल 3 टेस्ट जीते हैं। 1988 के बाद आज बेंगलुरु टेस्ट में मिली जीत। ओमान में चल रहे इमर्जिंग एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 183 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना पाई। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप में जापान के खिलाफ 4-2 से शानदार जीत के साथ बेहतरीन शुरुआत की। सुल्तान ऑफ जोहोर कप में भारतीय टीम का मुकाबला आज ग्रेट ब्रिटेन से होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया से खेलेगी। भारत की रूपा बयोर ने एशियाई ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है।
चिन्मय बेहरा ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। सेमीफाइनल मैच में चिन्मय को हांगकांग के खिलाड़ी से हार मिली। जॉर्ज मार्टिन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री से पहले क्वालिफाइंग राउंड में 6 बार के मोटोजीपी चैंपियन मार्क मार्केज से आगे पोल पोजीशन हासिल की। फिल्म पुष्पा 2 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। रश्मिका मंदाना इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म ओडेला 2 है। फिल्म को मूल भाषा तेलुगु के साथ साथ पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा। सूर्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म कंगुआ नवंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। बॉबी देओल कंगुआ से तमिल में डेब्यू कर रहे हैं। डेविड एटनब्रो द्वारा लिखित सीरीज मैमल्स का 21 अक्टूबर को सोनी बीबीसी अर्थ चैनल पर होगा प्रीमियर। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे की आगामी फिल्म मात्र देवो भवः की शूटिंग पूरी होते ही आम्रपाली की अगली फिल्म का ऐलान हो गया है। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन 1 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन के साथ विद्या बालन भी हैं। इस बार माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी भी कास्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का अब तक कारोबार 30.65 करोड़ रुपए हो गया है। वेनम द लास्ट डांस 24 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जूनियर एनटीआर मुंबई फिल्म वॉर 2 के क्लाइमैक्स शूट के लिए पहुंचे हैं। ये उनकी बॉलीवुड में डेब्यू होने वाली है और जिसमें वो ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।